जयन्ते मंगलाकाले भद्रकाले कपालिनी। दोस्तों नमस्कार, जय माई की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज का ये वीडियो है कुंभ राशि के जातकों के बारे में और उनका जून महीने का पूरा राशिफल। जी हाँ मित्रों, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो इन्हें लाभ देने वाले हैं, कौन से ऐसे योग हैं जिनका इन्हें लाभ मिलेगा या फिर हानियां होंगी, सारी बातें विस्तार से जानने वाले हैं। वीडियो बेहद रोचक है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी राशि में एक ऐसा योग बन रहा है जो आपको विशेष तौर से धन लाभ दिलाएगा, इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाएगा और इस योग का आपको लाभ भी पूरा प्राप्त होगा, बशर्ते कि कुछ शर्तें रहेंगी, कुछ ऐसी कंडीशन रहेंगी जिनको आपको मानना ही पड़ेगा और बिना शर्त माने आप इस योग का कोई लाभ नहीं ले पाएंगे। तो कौन सी हैं वो शर्तें, ये सारी बातें हम आपको आगे विस्तार से बताने वाले हैं। बारीकी से हमने आकलन किया है और इस बात का हमने विशेष ख्याल रखा है कि एक्यूरेसी बराबर बनी रहे, यानी कि जो भी हम बातें आपको बताते हैं वे सटीकता से आपके ऊपर लागू भी हों, ताकि आप इनका लाभ लेकर अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। तो इस महीने कुल मिलाकर ग्रह गोचरों की अगर बात की जाए तो 6 ग्रह गोचर हो रहे हैं, जिनमें एक ग्रह 2 राशियों में परिवर्तन करेगा। तो देखा जाए तो अगर उसको भी जोड़े तो 7 ग्रह गोचर हो गए, लेकिन फिलहाल हम उन ग्रह गोचरों की बात करेंगे जो आपको लाभ देने वाले हैं। साथ ही साथ 2 ऐसे योग बन रहे हैं जो आपको विशेष तौर से लखपति करोड़पति तक बना सकते हैं। पंचग्रही राजयोग का निर्माण हो रहा है और मालव्य योग का भी निर्माण हो रहा है। ये ऐसे योग हैं जो जातक को विशेष तौर से धन लाभ दिलाते हैं। तो कैसे आपको लाभ प्राप्त होगा, क्या ये राजयोग काम भी करेगा या सिर्फ नाम के लिए है राजयोग, सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। बस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि उनकी ही अनुभूतियां और उनके ही आदेश से सारी जानकारियां हम आपको प्रसारित कर रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में 1 बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां बगलामुखी, माता रानी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रह गोचरों की। तो इस महीने 6 खास ग्रह गोचर होने जा रहे हैं। तो कौन कौन से हैं ये ग्रह गोचर, आइए समझते हैं। सबसे पहले मंगल अपनी स्व राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, 1 तारीख को ही प्रवेश करेंगे। दूसरा ग्रह गोचर है 1 तारीख को ही होगा यूरेनस का, यानी अरुण का, जो कि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। 12 जून को शुक्र वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार 14 जून को बुध मिथुन राशि में गोचर करेंगे और 29 जून को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी प्रकार बड़ा राशि परिवर्तन सूर्य करेंगे, 15 जून को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण 29 जून को शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ राशि में वक्रीय हो जाएंगे। तो ये तो थे विशेष ग्रह गोचर। अब इनका आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा और कौन से हैं योग जो आपको लाभ पहुंचाएंगे, जरा योगों के बारे में भी जान लेते हैं। तो पहला योग जो आपको विशेष लाभ पहुंचाएगा उसका नाम है पंचग्रही राजयोग। जी हाँ मित्रों, यह बहुत ही खास राजयोग है। जैसा कि इसका नाम है, 5 ग्रहों के एक ही भाव में विराजमान होने से इस योग का निर्माण होता है। यह विशेष प्रकार के लाभ पहुंचाता है, जातक को धन लाभ खास तौर से पहुंचाता है, उसकी बुद्धि प्रखर कर देता है, प्रेम संबंध मधुर कर देता है, यानी हर तरफ से केवल फायदा ही फायदा होता है। बशर्ते की शर्तें होती हैं कुछ इस राजयोग का लाभ पाने के लिए, वे शर्तें हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। दूसरा मालव्य योग का निर्माण हो रहा है, यह भी आपको विशेष तौर से धन लाभ पहुंचाएगा, व्यापार में आपकी उन्नति कराएगा। तो अब बात कर लेते हैं आपके राशिफल के बारे में। इस महीने यानी जून के महीने में आपके परिवार का माहौल बिल्कुल सामान्य रहेगा, शांतिपूर्ण रहेगा, बशर्ते कि आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा करते रहना होगा, उनके साथ थोड़ा समय अवश्य बिताएं। यह आपके लिए एक औषधि के समान है। जी हाँ मित्रों, आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ थोड़ा समय दिन में अवश्य बिताया करें, बहुत ही आवश्यक है। उनसे बातें करें, उनके मन को बहलाने की कोशिश करें, इससे आपको अपने पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। दूसरे कि आपके परिवार में किसी प्रकार का मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, कोई विशेष पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है या फिर कोई अच्छा समारोह हो सकता है, उत्सव होगा, आपको अच्छा लगेगा। तीसरा कि आपकी माँ के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, तो थोड़ा आपको सावधान रहना है। अपनी माँ के स्वास्थ्य पर ध्यान दें और यदि उनकी सेहत थोड़ी सी भी गड़बड़ आपको दिखाई दे तो आप उनका इलाज पहले से ही कराएं, सावधानी बरतें। भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा। किसी भी प्रकार का मनमुटाव यदि पहले से चल रहा है तो वह इस महीने में जाकर समाप्त हो जाएगा। तो अब बात करते हैं व्यापार और नौकरी की। तो यदि आप व्यापार करते हैं तो यह महीना आपके लिए विशेष लाभदायक होने जा रहा है। इस महीने आपको व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे, व्यापार आपका बड़ा होगा, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। दूसरा कि इस महीने आपको
कहीं से फंड प्राप्त हो सकता है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा मिल सकता है, लोन वगैरह की अगर आप कोशिश कर रहे थे तो वह आपको मिल जाएगा, उसे आप ले लें, व्यापार को बढ़ाएं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि पार्टनरशिप का ऑफर इस महीने आपको मिलता है तो उसे आप स्वीकार ना करें। वैसे हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों के लिए पार्टनरशिप कभी भी फलित होती ही नहीं है, बहुत ही कम ऐसा देखा गया है, क्योंकि आपकी काम करने की शैली बहुत ही उन्नत है, आप बहुत ही अलग तरीके से काम करते हैं, लोग आपके साथ तालमेल बैठा नहीं पाते हैं, तो अक्सर पार्टनरशिप का बुरा हाल ही होता है। तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप के बारे में ना सोचें, अपने खुद की दम पर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तीसरा कि इस महीने में आपके कुछ नए शत्रु बन सकते हैं और वे आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सा सावधान रहें। नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, सब कुछ सामान्य रहेगा। बस उनसे हमारी सलाह यही रहेगी कि अपने कार्य क्षेत्र पर थोड़ा सा सावधान रहें, अपने सहकर्मियों से खुलकर कोई भी बात ना करें, जरूरी बातें ही केवल उनसे कहें और उच्च अधिकारियों से तालमेल बैठाने की कोशिश करें। अब एक सबसे खास बात कि यदि आप व्यापार करते समय अपनी योजनाओं को दूसरों के सामने जाहिर कर देंगे, यानी अपने बिजनेस से जुड़ी हुई प्लान, अपने सीक्रेट योजनाएं पहले से ही किसी को बता देंगे, चाहे वो आपका कितना ही खास इंसान क्यों ना हो, आपको नुकसान हो जाएगा। ये विशेष सावधानी है जो आपको बनाकर रखनी है व्यापार के क्षेत्र में। अब बात कर लेते हैं शिक्षा की। तो जो लोग यानी जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, उच्च शिक्षा कर रहे हैं, उनका घर में तालमेल बिगड़ जाएगा। घर के बड़े बुजुर्गों से, खास तौर से पिता से किसी बात को लेकर अनबन रहेगी, परिवार का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा कि शिक्षा का दबाव इस महीने में थोड़ा सा कम रहेगा और जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं, जो नौकरी तलाश रहे हैं, उन्हें नौकरी के अवसर मिलेंगे, यानी मौके मिलेंगे कि उनकी कहीं ना कहीं नौकरी ज्वाइन हो जाए। लेकिन समस्या यहाँ पर यह रहेगी कि ये लोग थोड़े से मति भ्रम के शिकार हो जाएंगे और इनके अंदर ईगो भी थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा। तो हो सकता है कि नौकरी के कुछ अवसर इनके सामने आए तो, लेकिन ये उन्हें जाने दें, उन्हें ग्रहण ही ना करें, पकड़े ही ना। यानी कि ये सोच सकते हैं कि अरे ये नौकरी तो हमारे अनुसार नहीं है, इतनी छोटी सी है, ये है वो है, तमाम बातें दिमाग में आएंगी और नौकरी को ये अपने हाथ से जाने देंगे। ऐसी गलती ना करें, शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है, आपको बेसिक से ही लेकर चलना पड़ेगा, तभी आगे आपकी ग्रोथ होगी। तो जो भी अवसर नौकरी के आपको मिले इस महीने में, उन्हें आपको ले ही लेना है। याद रखें कि इस महीने आपकी उन्नति होगी निश्चित तौर पर, लेकिन कदम तो आपको उठाना ही पड़ेगा। बिना कदम उठाए कुछ भी नहीं हो सकता है, इसे आप ध्यान में रखें। अब बात करते हैं प्रेमी जीवन की और दाम्पत्य जीवन की। तो प्रेमी जीवन के लिए संकट के बादल मंडरा रहे हैं, आपका प्रेम संबंध खराब हो सकता है, प्रेमी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपस में विश्वास बनाकर रखें, प्रेम बनाकर रखें। जरा भी अविश्वास आएगा तो कोई तीसरा इंसान आपके बीच आ जाएगा और आपके प्रेम की धज्जियां उड़ जाएंगे। जी हाँ मित्रों, यही बात आपके दाम्पत्य जीवन के लिए भी है कि आप दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी के मन को समझते हुए व्यवहार करें। कोई भी ऐसी बात ना बोलें जो आपके जीवन साथी को चुभे या उसे अच्छी ना लगे। एक बात याद रखें कि आपके जीवन में जो भी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जितनी भी आपको एनर्जी मिल रही है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा शेयर आपके जीवन साथी का है, उसी से आपको ऊर्जा मिल रही है। तो जितना आपका दाम्पत्य जीवन सुंदर होगा, मधुर होगा, उतना ही आप जीवन में तरक्की करते चले जाएंगे। यही सीक्रेट है आपका। अब जो लोग सिंगल हैं, प्रेम की तलाश कर रहे हैं, तो 12 जून के बाद उनकी तलाश पूरी हो जाएगी। कहीं ना कहीं किसी न किसी से उनका प्रेम संबंध अवश्य ही निर्धारित हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके खुद के स्वास्थ्य की। तो आपके ऊपर शनि हावी रहेगा, इसलिए आपको कमर और कमर से निचले हिस्से में किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है, परेशानी हो सकती है। दूसरा कि आपको पेट में समस्याएं रहेंगी, यानी वायु विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तीसरा कि किसी भी प्रकार का यदि आप भारी काम करते हैं, यानी भारी सामान को उठाने का कार्य करते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें, सीढ़ियां वगैरह थोड़ी सी संभल कर चढ़ें। एक और बात हो सकती है कि कोई एक ऐसी घटना घटेगी जिससे कि आपकी मानसिक पीड़ाएं बढ़ेंगी, यानी कि टेंशनबाजी थोड़ी सी आपकी बढ़ जाएगी, वो भी महीने के बीच में, यानी 15 तारीख के आसपास। तो 15 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा शांत रहना होगा, गंभीरता से मामलों को समझना होगा। कोई भी मैटर आपके सामने आता है तो उसे पूरी गंभीरता के साथ सुलझाने का प्रयास करें। जरा भी क्रोध दिखाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, टेंशन आपके लिए खड़ी हो जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी। और यदि ये स्थिति आपके लिए बन गई तो आपको किसी भी प्रकार का योग बना रहे, चाहे वह राजयोग ही क्यों ना हो, आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस महीने आपको किसी से बहस नहीं करनी है, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव परिस्थितियों से जितना हो सके उतना दूर रहना है और जितना हो सके उतना भोले बाबा के मंदिर में जाकर उन्हें जल अर्पित अवश्य करें। पूरे जून के महीने यदि हो सकता है, रोज कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि रोज नहीं कर सकते तो कम से कम सोमवार के सोमवार तो अवश्य ही जल अर्पित करें। अब जब आप भोले बाबा को जल अर्पित करें तो एक छोटी सी बात और मान लें कि उस जल में आप थोड़ा सा गुड़ मिला लें और काले तिल मिला लें
और उस जल को भोले बाबा पर समर्पित करें। इससे आपको विशेष धन लाभ होंगे। आपके जीवन में जितनी भी टेंशन होगी, परेशानियां होंगी, वो समाप्त होने लगेंगी। याद रखें कि भोले बाबा आपके आराध्य हैं, उनकी पूजा करना आपके लिए विशेष लाभदायक होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपके जीवन में बन रहे पंचग्रही राजयोग के बारे में। तो इस राजयोग के निर्माण होते ही आपके जीवन में विशेष सुख सुविधाएं बढ़ने लगेंगी और आपको 3 जगह से विशेष धन लाभ होंगे। पहला यह है कि आपका रुका हुआ पैसा जो आपने कहीं किसी को दिया था, किसी व्यापार में लगाया था, कहीं पर भी अटक गया था, वह आपको प्राप्त हो जाएगा। दूसरा कि आप जैसे कहीं पर शेयर मार्केट वगैरह करते हैं या फिर कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी वगैरह में, तो वहां से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट, मुनाफा आपको मिल जाएगा। तीसरा कि कहीं पर आपने लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया था तो आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन अब याद रखिए कि ये पैसा आपके पास जो आएगा, यह पैसा आपके पास ठहरने के लिए नहीं आने वाला है। इस पैसे को आपको सही जगह पर लगाना होगा, बेहतर से बेहतर नतीजे लाने की कोशिश करनी होगी, यानी इसे इन्वेस्ट करना है। इसका दुरुपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने जरा सा भी इसका दुरुपयोग कर लिया, यानी अपने निजी खर्चों पर, ऐशो आराम की चीज़ों पर इसे खर्च कर लिया, तो आप बड़ी परेशानी मोल ले लेंगे। याद रखना, क्योंकि यह राजयोग जो बन रहा है, यह आपके मन को भटकाएगा भी। आपके हाथ में पैसा आएगा तो आपका मन करेगा कि कुछ सामान ले आते हैं, एंजॉयमेंट कर लेते हैं, कहीं पैसा उड़ा देते हैं। जी हाँ मित्रों, ऐसी सोच बनती है। आपके संगी साथी, आपके फ्रेंड सर्किल में जो लोग हैं, वो भी इसमें आपका भरपूर सहयोग करेंगे, आपके मन को भटकाने की कोशिश करेंगे। आपको भटकना नहीं है, अपने निर्णय पर डटे रहना है और ठंडे दिमाग से अपने निर्णय को लेना है और अपने जीवन की तरक्की के बारे में सोचना है। बस यही सावधानियां हैं जो आपको बनाकर रखनी है। उपाय हमने आपको बता दिया है। शनिवार के शनिवार आप किसी भी शनिदेव के मंदिर में जाकर छाया दान कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, यह भी आपके लिए विशेष लाभदायक होने वाला है। तो ये तो था आपका मासिक राशिफल। तो इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और कमेंट में जय मां बगलामुखी अवश्य लिख देना, जय शनिदेव अवश्य लिख देना। माता रानी की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की।